हेलो दोस्तों नमस्कार। पैडकेम डिज़ाइन में आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मॉडिफाइड टूल बार के ये कमांड्स के बारे में। तो आई होप आज मैं कोशिश करूँगा कि सारे कमांड्स एक ही वीडियो में बता दूँ। अगर लंबी वीडियो बनेगी तो हम थोड़ा-सा 2 वीडियो में ये सारे कमांड जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, कमांड लेता हूँ, एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है। अब सबसे पहला जो कमांड होता है वो होता है मूव कमांड। तो सबसे पहले आप मूव कमांड ले लीजिए। फिर हाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इस ऑब्जेक्ट को आप पुनः सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट होता क्या है? बेस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से किसी भी ड्राइंग को हम पिक करते हैं। तो वो पिक करना, वो पिक का स्थान कौन सा होता है? वो आपका यहाँ एंड पॉइंट भी हो सकता है, आपका ये मिड पॉइंट भी हो सकता है, ये आपका एंड पॉइंट, ये लाइन भी हो सकता है, आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी जो मिड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, है ना? ये सारे पॉइंट्स आपके जो है बेस पॉइंट हो सकते हैं। इवन आपका जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट भी आपका बेस पॉइंट हो सकता है। तो आपको जहाँ से रिक्वायरमेंट हो, आप वहाँ से इसको बेस पॉइंट बना लीजिए। सपोज दैट हमें जो बनाना है बेस पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को आप उठा लीजिए, क्लिक कर दीजिए। अब जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक है? सपोज हमें यहाँ रखना है, अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखो आपका जो यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी थी, ये जो यहाँ से मूव होके इस स्थान पे आ गई है, इसे बोलते हैं मूव कमांड। ठीक है? मूव कमांड में ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सबसे पहले कमांड ही लेना होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने सबसे पहले मूव कमांड को लिया है, उसके बाद में हमने जो है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। ऐसा नहीं, सबसे आप पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद मूव कमांड ले सकते हैं। फिर आप बोलेगा कि बेस पॉइंट दे दो, तो बेस पॉइंट आप पुनः दे दीजिए। अब आपको जहाँ रखना है वहां पर रख दीजिए। ठीक है? तो आप दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मन में प्रैक्टिस के टाइम पे या ड्राइंग बनाने के टाइम पे ये बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि ये मूव कमांड पहले मैं कमांड लूँ या पहले ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँ। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, थोड़ा-सा स्टेप में अंतर होता है, तो वो स्टेप को आप फ़ॉलो करिए। जैसा कि आप लोग यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो चलो हम दूसरा कमांड देखते हैं, कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड अगर देखना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कमांड ले लीजिए। कॉपी कमांड लेने के बाद कह रहा है बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट भी जो हमने आपको बताया कि वो कॉर्नर पॉइंट भी हो सकता है ना? ये मिड पॉइंट भी हो सकता है या सेंटर पॉइंट भी हो सकता है, किसी भी लाइन का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो वहाँ पर आप इसको बेस पॉइंट दे दीजिए। अब आप जितनी कॉपी चाहिए उतनी कॉपी आप ले लीजिए। ठीक है? अब ऑर्थो मोड को ऑन कर ऑफ कर दीजिए, तो जितनी कॉपी आपको जहाँ पे रखनी है, वो कॉपी वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद कमांड से आपको बाहर आना है, तो सिंपल आपको एस्केप प्रेस कर देना है, आप कमांड से बाहर आ जाएँगे। ठीक है ना? अब सपोज़ दैट मैं वापस ये तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आपको अभी हमने बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कमांड को लेकर के। तो पहले आप कमांड ले लीजिए, उसके बाद कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद इंटर प्रेस कर दें। उसके बाद आप देख पा रहे हैं बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो बेस पॉइंट पुनः आप दे दें। किसी भी पॉइंट को दे सकते हैं, हमने अभी यहाँ देना है, मैं यहाँ दे दूँगा। उसके बाद जितनी कॉपी आपको चाहिए उतनी बार क्लिक करते चले जाओ, आपको कॉपियाँ मिल जाएँगी। ठीक है? उसके बाद आपको कमांड से बाहर आना है, तो सिंपल आपको एस्केप प्रेस कर देना है, आप कमांड से बाहर आ जाएँगे। ठीक है? हम इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला जो कम तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप पहले कमांड को भी ले सकते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस कीजिए, या तो पहले ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कमांड लीजिए, उसके बाद सारा प्रोसेस कीजिए। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रकार से आपका सही माना जाएगा। जैसे अगला कमांड होता है आपका स्ट्रेच कमांड। तो स्ट्रेच कमांड को समझने के लिए मैं एक ड्राइंग ये पूरी लाइन से बना लिया है, एक मैं लाइन से बना लेता हूँ, ऑर्थो मोड को मैं ऑन कर देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। ये हमारा ये ड्रैग हो गया है, ये मैंने बना लिया है। इस कमांड से मैं बाहर आ गया। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। मेरे मेरे कर्सर को आप ध्यान देना। देखिए मैं यहाँ से 3 लाइन पे ही लेके जा रहा हूँ, पूरे को नहीं लेके जा रहा हूँ, 3 लाइन पे ही आपको लेना है। ठीक है? अभी मैं बताऊँगा आपको, चारों अगर लाइन को लोगे तो क्या अंतर आता है, 3 को लोगे तो क्या क्या हमारा क्या होता है, तो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं 3 लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 3 लाइन को ही सिलेक्ट किया है, लेकिन ये चौथा लाइन भी अपने आप सिलेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि ये हमारा जो है पॉली लाइन से बना हुआ है, इसलिए चौथा लाइन जो भी सेलेक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन
जब यहाँ पे आप स्ट्रेच कमांड लेंगे तो ये ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम चीज करा, बेस पॉइंट आप दे दीजिए कहीं को भी, उसके बाद आप खींच लीजिए। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप यहाँ जो है डायमेंशन डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप इसे जो है अब लाइन को बढ़ा या रेक्टेंगल को बढ़ा सकते हैं। अगर अब इसको लेना है तो सपोज दैट हम पहले आप कमांड ले लेते हैं। अगर आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो उसमें 3 भुजा आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपल इंटर प्रेस कर दीजिए। फिर आप बेस पॉइंट दे दीजिए इसको। उसके बाद जितना लंबा खींचना है वहां पे इसको खींच सकते हैं। ठीक है, ये तो हो रहा हमारा सिंपल। अगर आप जो है चारों ओर लाइनें आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा हम वो देखते हैं। सपोज़ दैट हमने जो है कमांड लिया है, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने सारे जितने चारों थे हमने सारा सेलेक्ट कर लिया है, फिर एंटर प्रेस कर दे दिया है। उसके बाद आप बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट आप दे दीजिए। फिर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मूव हो गया है। यहाँ बढ़ा नहीं है इसके लिए, ये मूव हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो कमांड, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो ड्राइंग बनाई है वो पूरी की पूरी मूव कर जाएगी। यानी जो स्ट्रेच कमांड है वो मूव कमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी स्ट्रेच कमांड का यूज करना है तो आपको एक लाइन आपको अनसेलेक्ट करना है जो कि फिक्स मानी जाएगा। जो जिस लाइन को फिक्स करना है, ठीक है, तो उसे आप सेलेक्ट ना करें, तब ये कमांड काम करेगा। अगला कमांड हमारा होता है रोटेट कमांड। तो मैं एक ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ऑर्थो मोड को मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है इसकी। मैं क्या करता हूँ, रोटेट कमांड के लिए मैं ऑब्जेक्ट को पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर रोटेट कमांड लेता हूँ। रोटेट कमांड सेम कह रहा है कि बेस पॉइंट दे दो, तो बेस पॉइंट आपको जहां से लेना है आप बेस पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद देख लीजिए ये घुमा रहा है, ये रोटेट वाला था घुमाना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ये जो है रोटेट कर सकता है। अब यहाँ पर एंगल देखो, अभी क्या है, ये 0 एंगल रोटेशन पे हमारा घूम रहा है। यहाँ पे एंगल दे दो आप, सिर्फ 45 घुमाना है, एंटर कर दीजिए। जब देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये 45 डिग्री पे हमारा जो है ये रोटेट हो चुका है। मैं सेलेक्ट करता हूँ, पुनः रोटेट कमांड लेता हूँ। मैं इस पॉइंट पे बेस पॉइंट मांगता हूँ, देखो ये पॉइंट भी हमारा घूम रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ अगर हमें देना है ऐसे एंगल, तो यहाँ से जहाँ जितना भी एंगल चाहिए आप वहाँ पे एंगल डाल दीजिए। सपोज हमें देना 45 कर दीजिए, ये आपका एंगल 45 रोटेट हो जाएगा। आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, 45, 60, 90, यानी टोटल आल आप जितना भी देना चाहें, जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो एंगल आप यहाँ से आपको दे देना है, और आपका काम हो जाएगा। अगला जो कमांड होता है वो होता है मिरर लाइन, ठीक है, मिरर कमांड। अब मिरर कमांड को समझने के लिए देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, एक मैं लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमने सिंपल एक ऑर्थो मोड ऑन करके मैं एक लाइन बना ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा मिरर लाइन की तरह काम करेगा। तो ये हमारा ड्राइंग है। तो वो मिरर कमांड क्या होता है, अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद में मिरर कमांड पे लेना है। उसके बाद कहा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यानी ये हमने इस लाइन को माना है ये हमारा मिरर है। अब इस पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, तो वो जब भी आपको मिरर कमांड यूज करना है तो आपको मिरर मतलब ये मिरर यूज करते समय आपको ये जो ऑर्थो मोड है हमेशा इसको ऑन रखना है। जब इसको ऑन रखोगे तो आप देख पा रहे होंगे कहीं भी, जैसे हमने ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया है तो सेकंड पॉइंट आप देने के हम कहीं भी दे देंगे, जरूरी नहीं कि आपको इसी लाइन पे देना, इन पॉइंट पे। आप मिरर लाइन अगर आपने आप ऑर्थो मोड को ऑन कर रखा है तो आप कहीं भी इसको आप क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा मिरर हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया, देखो अब यहाँ पे यस और नो पूछ रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट मैं अगर यस कर देता हूँ तो ये जो हमारा मूल ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर नो है, अगर नो करूंगा, नो पे यस करूंगा, तो यानी ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो हमें मिरर लाइन हमेशा जब भी मिरर को यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट नो पे रहता है, तो हमें यहाँ पर नो पे ही क्लिक करना होता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है अगर हम नापें यहाँ से जाके, तो यहाँ से लेके जो इसका डिस्टेंस है ये, ठीक है, आप देखो ये है 142.19। अब इसी को दो है इधर भी नापते हैं, यानी इस पॉइंट से। चलो मैं कहीं से भी नाप लेता हूँ, तो यहाँ से इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो ये 142.19, ये दोनों जो लेंथ है बराबर आई है। इसका मतलब ये है कि जो है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर करते हैं तो ये जो मिरर लाइन होती है उसके सेम डिस्टेंस दूरी पर ही जो है ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। मैं एक बार डायमेंशन बढ़ा देता हूँ, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, मैं फिट में जाके इसे मैं कुछ बढ़ा देता हूँ, प्रेस कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ओके,
और क्लोज कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर लाइन है ना, वो दोनों सेम है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जो सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें और आपको बताना चाहूंगा, सपोज दैट हम अभी फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये अभी हमने क्या किया, हमें जो ऑब्जेक्ट था वो हमें लाना था, हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लाए यानी वर्टिकल लाए हैं। अगर वर्टिकल आपको लेना है तो आपको एक वर्टिकल लाइन को ही आपको जो क्या करना पड़ेगा, मिरर लाइन मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको हॉरिजेंटल लेना है तो क्या करोगे, आप सपोज आप हॉरिजेंटल लेना है तो आपको ऐसे एक लाइन बनानी पड़ेगी, कहीं से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन बना दिया है, हमें इस ऑब्जेक्ट को करवाना है मिरर, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मिरर कमांड ले लेंगे। अब इसको फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट कहीं भी क्लिक कर देंगे और नो कर देंगे। देखो ये डाउन साइड बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको बगल से बगल मतलब जो है वर्टिकल टू वर्टिकल अगर आपको मिरर करना है तो एक वर्टिकल लाइन आपको जो है मिरर लाइन बनानी पड़ेगी। अगर आपको हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल जो है आपको मिरर लाइन बनानी पड़ेगी। आपको जो जरूरी नहीं, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ये बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जो है आप अपने जब ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग को किसी भी पॉइंट को आप मान सकते हैं मिरर लाइन। आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दीजिए, ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आपको करना है वो डायरेक्शन को आप फॉलो करिए, आपका जो है ये मिरर हो जाएगा। तो सपोज दैट हम ये सब डिलीट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये सपोज दैट हमें ये सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट करना है, मिरर करना है। अब मैं मान लेता हूँ इसी लाइन को हमें ये जो ऑब्जेक्ट है हम चाहते हैं इसी के बगल जस्ट बगल बन जाए, ठीक है। तो इसी को मान लेता हूँ मिरर लाइन, तो इसको क्लिक कर दीजिए फर्स्ट पॉइंट पे, और ऑर्थो मोड अगर आपका ऑन है तो कहीं भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर नो कर दीजिए। तो देखो आपका इसी लाइन के जस्ट बगल में दूसरा जो रेक्टेंगल है वो बन चुका है। अब हम पुनः सबको सेलेक्ट करता हूँ, मिरर लेता हूँ, अब इसको मान लेता हूँ मिरर लाइन फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट कहीं भी क्लिक कर दो, अगर ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तब। तो ध्यान रखना जब भी मिरर का यूज करो ऑर्थो मोड को ऑन करो, फिर इसको नो कर दो, ठीक है ना। तो देखो आपका ये मिरर हो चुका है, ठीक है। तो जैसा कि उसके बाद में ये मिरर लाइन जब भी यूज करो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से। एक मैं ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल पुनः बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करना स्केल का यूज, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और स्केल कमांड ले लो। कह रहा बेस पॉइंट आप किसी भी कोने को दे सकते हैं, जैसा कि मैंने सारी वीडियो में बताया हुआ है सारी बातों में। अब ये सारे, अब ये यहाँ देखो ये मल्टीपल में आपके जो जो मूल आपका है, ठीक है, वो मल्टीपल में चाहे छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अगर 1.1 जगह पे अगर आप यहाँ 0.5 कर दीजिए तो अपना जो ये आपने ड्राइंग बनाया है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सेलेक्ट किया है, स्केल कमांड लिया है, बेस पॉइंट दिया है, आप यहाँ 3 कर दो तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये स्केल कमांड यूज कहाँ होता है, स्केल कमांड वहाँ यूज होता है जैसे कोई ड्राइंग बनाई है, आपने प्रिंट आउट निकालना है, लेकिन जब आप उस प्रिंट आउट का ड्राफ्टिंग कर रहे हो या लेआउट में जाके बना रहे हो तो वो किसी पेपर, आपका जो प्रिंटर है वो छोटा है, ड्राइंग आपकी बड़ी हुई है, तो आप क्या करते हो कि ड्राइंग को आप स्केल कर देते हो। तो जो पूरी ड्राइंग है वो स्केल होकर छोटी भी हो सकती है, बड़े की रिक्वायरमेंट है तो बड़ा कर लीजिए, छोटे की रिक्वायरमेंट है तो छोटा कर लीजिए। ये जो स्केल होता है ये मल्टीपल में काम करता है। 0.5 कर दीजिए आधा हो जाएगा, 2 कर दीजिए 2 गुना हो जाएगा, 3 कर दीजिए 3 गुना हो जाएगा, 1.5 कर दीजिए 1.5 गुना हो जाएगा। तो मल्टीपल में आप छोटा भी कर सकते हैं, मल्टीपल में आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको इसका यूज करना है। इसमें क्या होता है, आपकी जो डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। आपके ड्राइंग का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा, बाकी आपके डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो हमने इस वीडियो में देख लिए हैं मूव कमांड के बारे में, कॉपी कमांड के बारे में, स्ट्रेच कमांड के बारे में, रोटेट कमांड, मिरर कमांड और स्केल कमांड, ये 6 कमांड्स हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ ट्रिम कमांड के बारे में। फिर ट्रिम कमांड में यहाँ 2 कमांड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिलेट कमांड के बारे, सारे कमांड्स के बारे में बात करेंगे, एरे कमांड के बारे में जो हम अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगते हैं तो प्लीज पे आप जो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट भी जरूर करें जिससे हमें पता लगे कि हाँ हमारी जो वीडियो बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ, वो आपको पसंद आ रही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।